हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य शास्त्र में एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन। जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। ये स्मृति है, सात्विक अनुभाव नहीं है, ये विषाद है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है, अद्भुत रस है। रस का अवयव नहीं है अलंकार। संचारी भाव कहते हैं व्यभिचारी भाव को। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। ये एग्जाम में पूछा था, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नंग की परिछाई, याते सब धूली भूल गई करटे की रही पल टारही नाही। इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में रस है, श्रृंगार रस है। इसमें राम के रूप को निहारने की बात को बताया गया है, जानकी के कंगन के नग के परछाई में। सिंह की गर्जना या सांप की पुकार रस का उद्दीपन विभाव है, तो भयानक है इसमें, क्योंकि इसमें सिंह की गर्जना या सांप की पुकार को उद्दीपित किया गया है। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। तो विषय द्वारा की गई क्रियाओं में जो रस निष्पत्ति सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। कबहु को हो यानी रहनी रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत शुभाव गहोगे। इस पंक्ति में शांत रस है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलापा, घंटा भर अलाप। राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में हास्य रस है। रस को काव्य का माना जाता है, तो आत्मा माना जाता है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। इस पंक्ति में निहित रस है, तो वात्सल्य है। इसमें माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया है। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बुध बिनस जाय छिन में गर्भ करे क्या इतना, में है शांत रस है। स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप से उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा दी है आचार्य श्याम सुंदर दास ने। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। इस पंक्ति में है भयानक रस। वह रस जिसका स्थायी भाव रति है, तो स्थायी भाव रति श्रृंगार रस का है। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है, तो होने वाले रस का नाम है शांत रस। भयानक रस के संचारी भाव हैं, तो भयानक रस के संचारी भाव हैं त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से भाव के अंतर्गत होती है, तो स्थायी भाव के अंतर्गत होती है। संचारी भाव के
प्रकार होते हैं। संचारी भाव के 33 प्रकार हैं। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हिंदी के वह आचार्य जिन्होंने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया तो देव ने उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी में रस है तो इसमें भयानक रस है। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ रोचान, मुख वैवर्ण, ईश्वर परिवर्तन इत्यादि अनुभव है, भयानक रस है। शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना गया है, इसने उद्भट ने माना है। रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। विषयानंद भाव, जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है विश्वनाथ का। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इन पंक्तियों में निहित रस है तो हास्य रस है। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी से प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आहार्य। संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। आचार्य देव ने भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। छल को उसने छल को 34वां संचारी भाव माना है। सात्विक अनुभाव है बेपथु। स्वर भंग का प्रकार का अनुभाव है सात्विक। अनुभाव का एक भेद है आहार्य। वह रस जिसको रस राज की संज्ञा दी गई है तो श्रृंगार रस। सात्विक अनुभाव है रोमांच। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब तेज श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में है वियोग श्रृंगार रस। जसोदा हरि पालने झूलामे, हल रामे दुलराय मल्हामे, जाई सोई कछुआ में। उपयुक्त पंक्ति में है तो वात्सल्य रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त में है भक्ति रस। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है आचार्य अभिनव गुप्त का। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया है यह वाक्य भावकत्व साधारणीकरण। यह कथन है आचार्य भट्टनायक का। जिसका स्थायी भाव विस्मय है तो अद्भुत रस। वह हिंदी आलोचक जिसने साधारणीकरण की व्याख्या की है नगेंद्र ने। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का इसमें है आलंबन विभाव। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाओ मूड न त आजू, उल्टऊ मही जह लगी तव राजू। इस काव्यांश में रस है तो इसमें रौद्र रस है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय। रस निष्पत्ति में भोक्तिवाद की अवधारणा का संबंध है भट्टनायक से। सात्विक अनुमान के प्रकार हैं। सात्विक अनुमान के प्रकार 8 हैं। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। संचारी भाव है ग्लानि। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति सूत्र है भरत मुनि का। भरत मुनि ने नाटक में रस माने हैं तो 8 माने हैं।
सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है तो भट्टनायक ने वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वह मुस्क्यानि वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। इन पंक्तियों में वियोग की दशा है, स्मृति है। मनहु कला शशिभान कला 1632। इस पंक्ति में रस है तो श्रृंगार रस है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं सात्विक अनुभाव। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या की है शंकुक ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है आलंबन धर्म का। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती उपर्युक्त पंक्तियों में है तो उपर्युक्त पंक्तियों में वीर रस का है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिसमें हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो कहलाता है तो अनुभाव कहलाती है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारू हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी उपयुक्त पंक्तियों में है तो उपयुक्त पंक्तियों में भक्ति रस है। अनुभावों को वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अपनी नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की 33 संख्या का उल्लेख किया है तो भरत मुनि ने हम हारी कै हया हा पाइन पारियो प्योरी लेहू कहा उजहू किए ते तेरे तयो त्यो बिहारी। इस दोहे में भी प्रलंब श्रृंगार रस है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं शंकुक। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है तो रस संप्रदाय का आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी को माना जाता है। नयनों का नयन से गोपन प्रिय संभाषण में रस है तो श्रृंगार रस है। इसमें नयनों से नयनों का गोपन प्रिय संभाषण के बारे में बताया गया है। संचारी भाव नहीं है, रोमांच संचारी भाव नहीं है। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। यहाँ पर है, यहाँ पर श्रृंगार रस है। रोमांच तरह का अनुभाव है सात्विक। हृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं विभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति ग्रंथ में आया है नाट्य शास्त्र में। भट्टनायक का भुक्तिवाद आधारित है सांख्य दर्शन पर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो रति है। सहृदय की अवधारणा संप्रदाय से संबंध है। रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है वीर रस है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं तो अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकुक हैं। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है तो रस संप्रदाय का आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी को माना जाता है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में है श्रृंगार रस। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो
पुलकित तनवारी विलोचन बाढ़े, यहाँ पर श्रृंगार रस है। रोमांच तरह का अनुभव है, सात्विक। हृदय में स्थित भावों का आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं, विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। भट्टनायक का मुक्तिवाद दर्शन पर आधारित है, सांख्य दर्शन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, रति। हृदय की अवधारणा संप्रदाय से संबंध है, रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है, वीर रस। शब्द शक्ति है, अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति को अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। अभिधा को साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा या व्यापार शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द। जब शब्द समुदाय रूप में अर्थ का बोध कराए तो रूढ़ होगा, जैसे घोड़ा। इसमें सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, रूढ़ इसे कहा जाएगा। यौगिक दूसरा है, यौगिक शब्द। इसमें शब्द के अवयव से उसको अर्थ का बोध होता है। ये अवयव शब्द का सही अर्थ जानने में सहायक हैं, जैसे दिवाकर 2 शब्दों से मिलके बना, ये यौगिक हो गया। योग रूढ़, इनका अर्थ बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति के सहयोग से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज। लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। पहला रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे पंजाब साहसी है। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, जैसे गंगा में गांव है। व्यंजना। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, उसे व्यंजना कहते हैं, जैसे सूरज डूब गया है। अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही है, किंतु व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित है। मम्मट ने लक्षणा के 12 भेद माने हैं। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद माने हैं। आचार्य देव का कथन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी ग्रंथ हैं और रचनाकार है। रसमंजरी के रचनाकार हैं कन्हैयालाल पोद्दार। नौ रस के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। काव्य दर्पण के हैं पंडित रामदहीन मिश्र। रस विमर्श के हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। रस मीमांसा के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत के हैं डॉक्टर नगेंद्र। नाटक के तत्व एवं भेद। भागीरथ मिश्र के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के 4 तत्व माने गए हैं। आइए देखते हैं नाटकों के तत्व कौन कौन हैं। पहला है वस्तु, जिसमें कथानक होता है। दूसरा है नेता, जिसमें पात्र होते हैं। तीसरा है रस। चौथा है अभिनय।
तो पहला देखते हैं वस्तु कथानक के भेद। भारतीय आचार्यों ने नाटक को अधिकारी, नेता, अभिनय, नाट्य, प्रयोग, संवाद तथा लोकवृत्त के आधार पर अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फल प्राप्ति की दृष्टि से कथाओं के दो भेद किए गए हैं। फल प्राप्ति की दृष्टि से कथा आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा। पहला है आधिकारिक कथा। नाटक के प्रधान फल का स्वामित्व अधिकार कहलाता है और उसका भोक्ता नायक अथवा अधिकारी होता है। दूसरा है प्रासंगिक कथा। प्रधान वस्तु की साधक एवं नाटक में प्रसंगत आई हुई कथा प्रासंगिक कथा कहलाती है। अभिनय की दृष्टि से कथाएं दो प्रकार की होती हैं। अभिनय की दृष्टि से कथाएं, पहला है दृश्य, दूसरा है सूच्य। दृश्य कथा वस्तु का जो अंश मंच पर दिखाया जाता है वह दृश्य कहलाता है। दूसरा है सूच्य। नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों को रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता उनकी सूचना भर दे दी जाती है, वह कथा का सूच्य अंश कहलाता है। सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेप कहते हैं। अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं। अर्थोपक्षेपक के भेद: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, आकास्य अंकावतार। विस्कंभक बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्कंभक कहलाता है। दूसरा है प्रवेशक। इसके अंतर्गत भी सूचना विस्कंभक के भांति दी जाती है, किंतु इनके सूचक पात्र अधम श्रेणी के होते हैं। तीसरा है चूलिका। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। चौथा है आकास्य। यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो, वह अंकास्य कहलाता है। पांचवा है अंकावतार। जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो, वहाँ अंकावतार होता है। संवाद के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं। संवाद के आधार पर कथा के भेद: पहला है सर्वश्राव्य, दूसरा है अश्राव्य, तीसरा है नियत श्राव्य। पहला है सर्वश्राव्य। वह कथांश जो सबके अर्थात दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है उसे सर्वश्राव्य कहते हैं। दूसरा है अश्राव्य। वह कथांश जिसे कोई पात्र आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुने, उसे अश्राव्य कहते हैं। तीसरा है नियत श्राव्य। नियत श्राव्य वह कथानक है जिसे रंगमंच कुछ सुने हुए पात्र ही सुने, सब नहीं, उसे नियत श्राव्य कहते हैं। लोकवृत्ति की दृष्टि से कथानक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रख्यात, दूसरा है उत्पाद, तीसरा मिश्र। प्रख्यात, पहला है प्रख्यात। प्रख्यात में इतिहास, पुराण आदि से संबंधित या लोक प्रसिद्ध घटना से ली गई कथा प्रख्यात कहलाती है। दूसरा है उत्पाद। कवि कल्पना प्रसूत कथा उत्पाद कहलाती है। तीसरा है मिश्र। जिस कथा में इतिहास तथा पुराण का आधार लिया जाए किंतु रूपककार उसे अपनी उर्वर कल्पना के बल पर यथाविष्ट रूप देता है, उसे मिश्र कहते हैं। कथा विन्यास। कथा विन्यास के 3 आधार माने गए हैं। पहला है कार्यावस्था, दूसरा है अर्थ प्रकृति, तीसरा है संधि। कथा कार्यावस्था। कार्य की सिद्धि के लिए नायक की मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। कार्यावस्था के भेद:
कार्यावस्था के भेद हैं प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियत, तप्ति, फलागम। पहला है प्रारंभ। कथानक का आरंभिक भाग जिसमें नायक की इच्छा या प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है। दूसरा है प्रयत्न। इसमें नायक के उद्देश्य में बाधक विघ्नों एवं उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। तीसरा है प्रत्याशा। इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है, उसके मार्ग की कठिनाई दूर होने लगती है और उसे फल प्राप्ति की आशा होने लगती है। चौथा है नियत ताप्ति। यह वह अवस्था है जिसमें रुकावटों के दूर होने से नायक को फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है। पांचवा है फलागम। इसमें नायकों को फल की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है अर्थ प्रकृति। नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवंतर घटनाएं अर्थ प्रकृतियाँ कहलाती हैं। अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। अर्थ प्रकृति के भेद: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। पहला है बीज। फल के प्रथम हेतु को बीज कहते हैं। दूसरा है बिंदु। अवान्तर कथा के भिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान घटना के साथ जोड़ने वाली होती है उसे बिंदु कहते हैं। तीसरा है पताका। मूल कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली बड़ी प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती रहती हैं पताका कहलाती हैं। प्रकृति। चौथा है प्रकृति। ऐसी छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर और मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं प्रकृति कहलाती हैं। पांचवा है कार्य। वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटकों में सारी सामग्री एकत्र की जाती है कार्य कहलाता है। तीसरा है संधि। एक प्रयोजन से संबंधित कथावस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथावस्तु के अंश से संबंध करने की कला संधि कहलाती है। ये संधियाँ 5 प्रकार के होते हैं। संधि के भेद: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। पहला है मुख। बीज तथा आरंभ को मिलाने वाली मुख संधि है। यह नाटक का वह स्थल है जहाँ विविध कथाओं, उपकथाओं, रसों और वस्तुओं की उद्भावना होती है। दूसरा है प्रतिमुख। बिंदु तथा पल को मिलाने वाली संधि प्रतिमुख कहलाती है। तीसरा है गर्भ। गर्भ संधि नाटक का वह अंश है जहाँ कुछ प्रकाशित बीज का बार बार अन्वेषण होता है। चौथा है विमर्श। इसमें बीज के अधिक विस्तार होने से कथानक फलोन्मुख आती हैं। पांचवा है निर्वहन, जहाँ कार्य तथा फलागम मिलते ही निर्वहन संधि होती है। नाट्य वृत्तियाँ। नाटक में भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति शैलियों को वृत्तियाँ कहते हैं। ये नाट्य वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। नाट्य वृत्तियों के भेद: कौशिकी, सात्वती, आरमटी, भारती। पहला है कौशिकी। यह मनोहर वृत्ति है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। श्रृंगार और हास्य के अभिनय में इसका प्रयोग होता है। यह लालित्य और विलास को प्रकट करने वाली वृत्ति है। इसके 4 भेद माने गए हैं। दूसरा है सात्वती। सात्वती की उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी जाती है। इस वृत्ति का संबंध वीर, रौद्र और अद्भुत रसों से है। इसमें वीरता, हर्ष, संघाट आदि सत्व से संबंधित कार्यों का वर्णन होता है। तीसरा है आरमटी। इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है। इसका संबंध भयानक, विभत्स और रौद्र रस से होता है। इसमें दंभ, झूठ, माया, इंद्रजाल, विचित्रता आदि का प्रदर्शन होता है। चौथा है भारती। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसमें वाणी कौशल प्रधान होता है और इसे पुरुष ही अधिक प्रयुक्त करते हैं। स्त्रियों के लिए यह वृत्ति वर्जित है।
यह सभी रसों में काम करती हैं, परंतु प्रमुखतया इसका संबंध करुण और अद्भुत रसों से होता है। इसके 4 भेद हैं। संकलन त्रय। संकलन त्रय 3 प्रकार के होते हैं: स्थान, काल, वस्तु, कार्य। स्थान संकलन पहला है। नाटक में उन्हीं घटनाओं का प्रदर्शन होता था जो एक ही स्थान पर घटित हुई हों। दूसरा है काल संकलन। रंगमंच पर उन्हीं घटनाओं को दिखाया जाए जो उतनी देर तक घटित हो सकती हो जितनी देर तक नाटक अभिनय वास्तव में चलता हो। तीसरा है कार्य अथवा वस्तु संकलन। वस्तु संकलन के अंतर्गत प्रासंगिक और प्रधान कथाओं के समुचित संगठन का स्वाभाविक अभिनय का ध्यान रखा जाता है। प्रासंगिक कथावस्तु का न तो इतना विस्तार होना चाहिए कि आधिकारिक कथावस्तु छीड़ लगने लगे और न आधिकारिक कथावस्तु से वह नितांत अलग जान पड़नी चाहिए। रूपक के 10 भेद हैं: सात्विक अनुभाव, नाटक, प्रकरण, भाण, डिंग, प्रहसन, व्यायोग, समवयकार, वीथी, अंक, इहामृग। काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य के उद्देश्य। काव्य के आधार पर जो हमें प्राप्त होता है उसे ही साहित्य प्रयोजन कहा जाता है। हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है। साहित्य का प्रयोजन उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्वानों द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजन निम्न है। विद्वान है और काव्य प्रयोजन। मम्मट। काव्य यशस्ये अर्थे कृते व्यवहार विदे शिवर क्षतये सत्य पर निर्वृत्य कांता समिततयो पर देश युजे। वामन का है काव्य सदृष्ट दृष्टात् प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्। भामह का है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच श्रव्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निसेवडम। आनंदवर्धन का है शब्दार्थम शरीरम तात्व काव्यम। दंडी का है शरीर तात्वदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। आचार्य शुक्ल का है काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके मनुष्य का हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आनंद और ज्ञान प्राप्ति का प्रयोजन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का है लोक मंगल की भावना और आनंद तथा रस को काव्य प्रयोजन माना है। अयोध्या सिंह हरिऔध का है सरसता मुग्धता ज्ञान नित्युपदेश और आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को काव्य प्रयोजन माना है। जयशंकर प्रसाद मनोरंजन और शिक्षा को काव्य का प्रयोजन माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव कल्याण पर बल दिया है। मुक्तिबोध सांस्कृतिक परिष्कार को काव्य का प्रयोजन माना है। नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन माना है। डॉक्टर नागेंद्र आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है। महादेवी वर्मा मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन माना है। वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वक्रोक्ति के भेद: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति का
सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य वामन है। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण माना है। भामह ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए दंडी ने समस्त वाङ्मय को स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति नाम से दो भागों में बांटा है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में वर्णित किया है। रुद्रट ने वक्रोक्ति के दो भेद किए हैं। रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति के भेद हैं काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वाङ्मय के तीन भेद किए हैं। पहला है वक्रोक्ति, दूसरा रसोक्ति, तीसरा है स्वभावोक्ति। वक्रोक्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन हैं। दंडी का है वक्रोक्ति शब्देन उपमादय संकीर्ण पर्यता अलंकारा उच्यन्ते। वामन का है सदृश्या लक्षणा वक्रोक्ति। कुंतक का है उभावेता अलंकारे तथो पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदर भंगी भड़ी टी रुच्यते। वक्रोक्ति प्रसिद्धा विदान व्यतिरेकिणी विचित्र वाविदा शब्दार्थो संहितो वक्र व्यापार शालिनी वधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्धिदाह्याद कारणी। औचित्य संप्रदाय। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। औचित्य को काव्य सिद्धांत के रूप प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ लिखा है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद 27 हैं जो निम्न हैं। औचित्य के भेद: पहला है पद, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रबंध, चौथा है गुण, पांचवा है अलंकार। छठा है रस, सातवां है क्रिया, आठवां है कारक, नौवां है लिंग, 10वां है वचन, 11वां है विशेषण, 12वां है उपसर्ग, 13वां है निपात, 14वां है काल, 15वां है देश, 16 है कुल, 17 है व्रत, 18 है तत्व, 19 है सत्व, 20 है अभिप्राय, 21 है स्वभाव, 22 है सार संग्रह, 23 है प्रतिभा, 24 है अवस्था, 25 है विचार, 26 है नाम, 27 है आशीर्वाद। इस प्रकार ये समाप्त हुआ।